तो एक खबर मिर्जापुर से मिल रही है, ताजा खबर। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा ने रिश्वत मांगी है। विंध्याचल के पूर्व सभासद से की 15 लाख की मांग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जेल में कैद है विधायक। तो विधायक द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। विधायक विजय मिश्रा नाम उनका बताया जा रहा है। जेल के अंदर से ही रंगदारी मांगी है, यह भी मामला निकलकर सामने आ रहा है। रंगदारी का यह मामला है, ज्ञानपुर विधायक पर यह आरोप लग रहा है। वीरेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र, ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा पर रिश्वत मांगने का आरोप लग रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जेल के अंदर रंगदारी मांग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और हुआ दरअसल ये है कि ज्ञानपुर के विधायक है विजय मिश्रा और मिर्जापुर विंध्याचल में पूर्व सभासद रह चुके हैं अवनीश मिश्रा जी। तो अवनीश मिश्रा ने जो है कल पुलिस को शिकायत की कि उनके पास तमाम लोग विधायक के गुर्गे आ रहे हैं और 15 लाख रुपए की मांग की है। और ये भी कहा है कि यदि आप 15 लाख रुपए नहीं उपलब्ध कराते हैं तो आपको और आपके परिवारजनों की हत्या कराई जा सकती है। बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है अवनीश मिश्रा ने, जो कि सभासद रहे हैं। और इस पूरे मामले को मिर्जापुर पुलिस कप्तान ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और तत्काल उनकी इस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई किया है। और बहुत बड़ी बात है कि एक विधायक इस तरीके से रंगदारी मांगता है, बल्कि हमारे साथ आपसे अपडेट लेंगे, आपसे पूरी जानकारी जुटाएंगे। जिससे विधायक ने रंगदारी मांगी थी ना, वो पीड़ित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनका नाम अवनीश है। अवनीश, स्वागत है आपका टीवी 100 में। अवनीश, ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा ने रिश्वत मांगी है, रंगदारी मांगी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी जी जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। और मैं बताऊंगा ये कि विजय मिश्रा जी की जो यहाँ उनकी पत्नी एमएलसी के चुनाव में जब यहाँ चुनाव लड़ी थी तो उस समय मैं यहाँ का सभासद था और मैंने एक पंडित जान के उनका मदद किया, अपना वोट दिया और अपने लोगों का जो हमारे संपर्क में थे उन लोगों का वोट डलवाया। उसके बाद से विजय मिश्रा जी हमको पता नहीं क्यों उनका क्या मन था, तमाम लोगों को मेरे पास भेजने लगे कि गाड़ी में तेल भरवा दीजिए, इनको होटल में रुकवा दीजिए, इनको इतना दे दीजिए उतना दे दीजिए। तो खाने पीने का बात जो था ये तो सब चल गया, मान लीजिए खिलाना पिलाना तो एक व्यवहारिक रूप से चल जाता है। कुछ दिनों से उनके लोग आके मुझसे 15 लाख रुपए की मांग करने लगे। तो जब ये स्थिति मैंने अपने घर के लोगों को बताया तो उन लोगों ने कहा कि आप इसमें पुलिस में जाइए, नहीं तो कहीं कोई मामला हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं सभासद था यहाँ का विंध्याचल का, वर्तमान में मैं विंध्य विकास परिषद का सदस्य हूँ। तो हमने कल रात में पुलिस अधीक्षक महोदय को दूरभाष से पहले बात करके और अपनी तहरीर विंध्याचल कोतवाली में दिया। विंध्याचल कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके संपर्की उनके कुछ गुर्गे विंध्याचल में भी हैं। तो उस समय तो सीसीटीवी कैमरा मेरे पास नहीं था, मगर मैंने तुरंत कल ही सीसी कैमरा लगवाया, कल दोपहर में ही अपने ऑफिस में और अपने आवास पे। तो इस तरह की घटना मेरे साथ की गई और उनके तमाम लोग आगे पीछे मेरे गाड़ियों के, मेरे ऑफिस के सामने, मेरे घर के सामने और बैठना उठना शुरू कर दिए थे। बाइक लगा के फोटो खींचते थे मोबाइल से और हम मेरे नाम पर मतलब मेरे नाम को उसमें मोबाइल में लेते थे। तो इस तरह का घटना जब मेरे साथ रंगदारी के साथ साथ क्या और भी धमकी मिली है आपको अवनीश जी? नहीं, हमको जो लोग आते थे वो हमसे कहते थे कि 15 लाख रुपए आप दे दीजिए, माननीय विधायक जी को आवश्यकता है। तो हम उनसे कहे कि हम 15 लाख कैसे दे दें, कहाँ से दे दें, क्यों दें। तो उन लोगों ने कहा कि विधायक जी को आप जानते नहीं, विधायक जी तमाम पंडितों को निपटा चुके हैं और आपको भी दिक्कत हो सकती है और आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके लोग बाहर पढ़ते हैं और मान लीजिए इस समय कोरोना काल है, बाद में कहीं पढ़ने लिखने जाएंगे तो आपके साथ घटना दुर्घटना हो सकती है। तो एक तरह से वो उनका ये कहना था कि अगर पैसा नहीं देंगे तो आपका भी जान जाएगा और आपके परिवार के सदस्य इनडायरेक्टली अवनीश जी इनडायरेक्टली ये धमकी भी दे रहे हैं, यदि आपने रंगदारी नहीं दी तो आपके परिवार की जान पर आ जाएगी। और ये जो विधायक धमकी दे रहे हैं विजय मिश्रा, हम अपने दर्शकों को बता दें, मैं अगर गलत नहीं तो अवनीश जी जेल में बैठकर धमकी दे रहे हैं।
जी जेल में, वर्तमान में तो जेल में ही है, जेल से ही ना धमकी हमारे पास भिजवा रहे हैं। यानी कि पुलिस प्रशासन भी इनके दबाव में काम कर रही है? नहीं देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे, मगर इसलिए कि मैंने जब पुलिस के पास मैं दूरभाष से बात किया और मैं तहरीर लेके गया तो मेरे मुकदमा को पंजीकृत किया गया। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पुलिस उनके दबाव में है, मगर पुलिस लेकिन इस तरीके से रंगदारी मांगना कानून के शिकंजे में है विधायक, और कानून के शिकंजे में बैठकर और इस तरीके की रंगदारी मांगना कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर जुर्म है ना अवनीश मिश्रा जी? जी जी। तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या कोई कदम उठाया पुलिस प्रशासन की तरफ से? इस पर देखिए, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा को पंजीकृत कर लिया है। आपको एक बात यहाँ ये भी बताना आवश्यक होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व विधायक के ऊपर एक और मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी मुकदमा के परिप्रेक्ष्य में विधायक की गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि विधायक भागे भागे फिरे थे, गैर जनपद से उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसी मामले में मिर्जापुर सोनभद्र की एमएलसी भी रही है, वर्तमान समय में एमएलसी है विधायक की पत्नी रामलली मिश्रा, उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वो भी इस वक्त फरार घोषित है। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना आवश्यक होगा कि एक्चुअल में विधायक मिश्रा पिछले कई पंचवर्षीय से विधायक रहे हैं और शुरू में समाजवादी पार्टी से जीतते रहे हैं और लास्ट में वर्तमान समय में जब इन्होंने निर्दल चुनाव लड़ा तो निषाद पार्टी में जाके ये सम्मिलित हो गए। हालांकि चर्चा ये भी है कि निषाद पार्टी ने भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो कुल मिला के अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों या गुंडागर्दी या माफियाओं गिरी का राज पर तमाम चर्चा होती है। हालांकि ये सही बात है कि पुलिस के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, पुलिस की सक्रियता कही जा सकती है कि अवनीश मिश्रा के दिए गए प्रार्थना पत्र को गंभीरता से पुलिस ने लिया और तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार, गुंडागिरी, रंगदारी का जमाना अब नहीं रहा। हालांकि जो आपने बताया, बिल्कुल सही बात बताया कि जेल में बैठे होने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत होती है कि वो रंगदारी जैसे काम को, कृत्य को अंजाम दे और रंगदारी मांगे, तो ये बड़ा सवाल होता है कि कहीं न कहीं अभी भी इतना शिकंजा कसने के बाद भी लोगों के अंदर डर और भय नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। चलिए अवनीश, आप कैसी उम्मीद लगाते हैं पुलिस प्रशासन से? क्या आप चाहते हैं कि आपको सुरक्षा मिले? जी अभी तक तो हमको कोई सुरक्षा नहीं मिला। एक होमगार्ड, एक कांस्टेबल भी हमारे पास नहीं लगाया गया और मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, करीब 70 साल उनकी उम्र है, भाई सारे छोटे हैं, बच्चा अभी पढ़ता है स्कूल में और बाकी तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, चाहे वो भोजन व्यवस्था है जुटाने की हो, चाहे बाहर काम का हो। अवनीश जी, कानून पर भरोसा रखिए। आपने खुद कहा कि पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम कर रही है। अब बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अब देखना यह है कि इस पर पुलिस प्रशासन कैसा काम करता है। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जेल में बंद होकर विधायक जब धमकी देते हैं, यानी कानून के शिकंजे में कानूनी तौर पर जो अपराध है वो काम करने का मतलब ये है कि कोई भी खौफ नहीं है कानून का। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इतना जरूर सोच ले कि किसी जुर्म में ये खुद जेल में कैद है और इस बीच यदि जुर्म